हाँ जी, अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सेकंड लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशंस। आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि सर ये क्या टॉपिक है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होती है, ये कॉम्बिनेशन क्या है। तो मैंने पहले आपसे कहा था कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए 1 to 20 एटम्स के। अब हम ये देखेंगे उन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को सामने रखकर कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्या वजह है उनकी। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपको जो कि बाद में आने वाले एमसीक्यूज़ की बेस होंगे, और मैं ये भी देख लूं और आप ख़ुद भी ये चेक कर लें कि जो पिछला लेक्चर था उस पर आपकी कमांड कितनी है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए X, इसका एटॉमिक नंबर है 7। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले अगर आप प्रैक्टिस पर हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। यहाँ से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गए, इनकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। ये हो गए जी X 1s2 2px1 2py1 2pz1। ये हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। Y ये Y का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आपने कहा सर ये वैलेंस शेल है, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर बता दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर है 6। अगर 6 है तो 2 and 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2px1 2py0 2pz0। आपने कहा सर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो रही है। क्यों रॉन्ग हो रही है? इसलिए कि इसमें 2py0 है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। 4 तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। तो एमसीक्यूज़ में अगर ऑप्शन आ जाए ये, इसको रॉन्ग करेंगे, करेक्ट ये हो जाएगा। अगर मैं इस तरह लिख दूं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2pz0 है। सो इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आगे आपको सामने आएंगे। इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, इसके लिए पहले हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए 1 to 20 एटम्स के। उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ये आपको याद हो। हम यहाँ पर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन पुट करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1s1 1s2 2s1 2s2 2s2 2px1 2s2 2px1 2py1 2s2 2px1 2py1 2pz1।
ये याद रखिएगा, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन 2s2 2px2 2py2 सॉरी 2py1 2pz1। फ्लोरीन 2s2 2py2 2px2 2py2 2pz1। नियॉन 2s2 2px2 2py2 2pz2। सिमिलरली अब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपर रो के हैं वो नीचे भी वही होंगे, सिर्फ शेल बढ़ेंगे। 3s1 3s2 3s2 3px1 3s2 3px1 3py1। फास्फोरस 3s2 3px1 3py1 3pz1। सल्फर 3s 3px 3py 3pz। क्लोरीन 3s2 3px2 3py2 3pz1। आर्गॉन 3s 3px 3py 3pz। पोटाशियम 4s1 कैल्शियम 4s2। बन गए जी आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स 1 to 20 एलिमेंट्स के। आपने बनाए भी होंगे, दोबारा देख लीजिए। अब इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बेस पर हम एटम्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, 3 टाइप्स बना सकते हैं हम। पहली टाइप है दिस वन। देखिए इसमें क्या, तीनों में क्या प्रॉपर्टीज हैं। तीनों में क्या प्रॉपर्टीज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन में। इनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। गौर कीजिए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी ऑर्बिटल में, और सारे पेयर्ड हैं हर ऑर्बिटल में। तो इसको हम कहते हैं डुप्लेट, और इन दो को हम कहते हैं ऑक्टेट। ये कहलाती हैं नोबल गैसेस, रिच एटम्स, अनरिएक्टिव एटम्स। टीचर कहते हैं कि ये किसी को लिफ्ट नहीं कराती हैं। क्यों नहीं कराती? आपको कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि बेटा इनके कोई कंपाउंड नहीं मिलेंगे आपको, नियॉन ऑक्साइड नहीं मिलेगा, आर्गॉन नाइट्राइड नहीं मिलेगा, हीलियम सल्फाइड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड नहीं है, इसलिए नोबल हैं। केमिस्ट्री की ज़बान में आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेबल हैं। भाई स्टेबल होता है तो फिर किसी और को लिफ्ट नहीं कराता। बाकी जितने एटम नज़र आ रहे हैं 20 एटम में से बाकी 17 ये सारे अनस्टेबल हैं। क्यों अनस्टेबल हैं? देख लीजिए कि नियॉन की तरह प्रॉब्लम आ रहा है इनके पास कि इनके पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या सारे पेयर्ड नहीं हैं, या इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। भाई 3 बातें सामने रखो तो समझ में आएगी बात कि या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल कब होता है? जब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मसलन फास्फोरस और नाइट्रोजन 3 है, कार्बन और सिलिकॉन 2-2 हैं, बोरॉन के पास 1 है, या उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ये देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 7 है, 8वां नहीं है।
3 पेयर्ड हैं लेकिन एक अनपेयर्ड है, या इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट ना हो। ये देखिए, आप कहेंगे जी ये भी नोबल गैस है, जी नहीं। 2s2 2px0 2py0 2pz0, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं, गरीब हैं, पुअर हैं। इलेक्ट्रॉन में मसला है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन स्टेबल, वैलेंस शेल स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये सारे के सारे स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, ये नोबल गैसेस बनने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री की ज़बान में हम ये कहते हैं, these atoms want to achieve octet configuration, they want to satisfy octet rule। अपने वैलेंस शेल में ये चाहते हैं कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे पेयर्ड हों और कोई खाली भी ना हो। चलिए ठीक है, अब आ गया एक तरीक़ाकार कि किस तरीके से ये अपना ऑक्टेट अचीव करेंगे, किस तरह स्टेबल होंगे। पहला तरीका है ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, दूसरा तरीका है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से एटम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे। हमने डिवाइड किया अब एटम्स को, एक ग्रुप हमने बनाया जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 या 3। देख लीजिए, इस ग्रुप में देखिए लिथियम सोडियम पोटाशियम एक है, मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम, इनमें 2 है, इसमें 3 है। एक ग्रुप बनाया हमने जिसमें 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें देखिए 5 6 7। जिन एटम्स में 1 2 3 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने मेटल्स कहा, और जिनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने नॉन मेटल्स कहा। अब मैंने आपको बताया कि ये एटम्स चाहते हैं कि इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़त्म हो, उनका ऑक्टेट अचीव हो जाए। तो ये क्या करते हैं, अब ये लिथियम है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये मैग्नीशियम है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए। ये एल्युमिनियम है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए। कोई एटम में इतनी ताकत नहीं होती कि वो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन गेट कर सके, गेन कर सके। आसान तरीका ये करते हैं कि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं। लूज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कोई लेने वाला ना हो। तो ये बात करते हैं नॉन मेटल से। अब नॉन मेटल को देखिए, तो इनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट अचीव होगा 5 + 3 = 8। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 = 8, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट का अचीव होगा। फ्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिल जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं, ये लूज करते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये लूज करेंगे और ये गेन करेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में से निकलेंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में इन होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम डॉट्स को निकाल के अगर चार्जेस लिख दें तो बात वही होगी। कैसे, देखिए, रोको, मैंने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए,
वीडियो को पॉज करके। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1 चार्ज आ जाएगा, 1 नहीं लिखते। सोडियम ने एक किया +1, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, लिख लेते हैं, सीखने का काम है। पोटाशियम +1, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए +2, कैल्शियम +2, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए +3, नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको, -3, फास्फोरस -3, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1। चाहे तो इसके नीचे ब्रोमीन और आयोडीन भी लिख दें, हैलोजेंस हैं, इन पर भी -1 चार्ज आएगा। अब देखिए, स्टेबल होने के लिए इनको इतनी जल्दी होती है, इतने मजबूर होते हैं कि स्टेबल होने के लिए अब इनके ऑक्टेट तो अचीव हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, लेकिन एटम से कन्वर्ट हो गए चार्ज पार्टिकल्स में। तो वो एटम जिन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कहते हैं कैटाइंस। देखिए, और जो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं एनाइंस। पॉजिटिवली चार्ज एटम मेटल्स होते हैं कैटाइंस, नेगेटिवली चार्ज एटम नॉन मेटल होते हैं एनाइंस। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और कंपाउंड बनने शुरू होंगे। कैसे बनेंगे ये देख लीजिए, फार्मूले आएंगे इनके, कोई मुश्किल नहीं है इनका फार्मूला ड्राइव करना, बहुत जगहों पे टीचर्स ने आपको बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मशहूर मिसाल है सोडियम और क्लोरीन की, मशहूर। इस पे चार्ज है +1, इस पे चार्ज है -1। इसके चार्ज को यहां ले आओ, यानी चार्ज को सबस्क्रिप्ट में ले आओ, इसके चार्ज को इसके सबस्क्रिप्ट में ले आओ। 1 लिखते नहीं हैं, कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए? 1। ठीक है साहब, दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप खुद कीजिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनमें जो कंपाउंड बनेगा, चार्ज क्या होगा, कैटाइन कौन सा होगा, एनाइन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र होंगे, फार्मूला क्या होगा। ये 3 सवाल लिखिए, इसके जवाब दीजिए। वीडियो पॉज करें, मैं आंसर बताऊं, पहले ट्राई कर लीजिए। तो आपने कहा साहब मैग्नीशियम पर है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर है -2 चार्ज, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया। यूं कर लीजिए, क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है। कैटाइन था मैग्नीशियम, एनाइन था ऑक्साइड, 2 हो गए, दोनों कैंसिल कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। Mg2O2 कंपाउंड बन गया, नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए। ठीक है साहब, ये तो थे सेम चार्जेस। सेम चार्जेस में कोई सबस्क्रिप्ट नहीं आता। अगर ऐसा हो कि मैग्नीशियम हो और उसके साथ फ्लोरीन आ जाए, तो अब बताइएगा कि चार्जेस क्या होंगे, फार्मूला क्या होगा, कैटाइन कौन सा होगा, एनाइन कौन सा होगा,
कंपाउंड का नाम क्या होगा? वीडियो पॉज करें और जवाब दें। देखिए, चार्ज था 2+, या +2 एक ही बात है। चार्ज था -1, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया, फार्मूला बन गया Mg1F2। 1 नहीं लिखते, कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया? 3 एटम्स ने। कैटाइन कौन सा है? मैग्नीशियम। चार्ज क्या है? 2+। एनाइन कौन सा है? फ्लोराइड। चार्ज क्या है? -1। पूछ सकता है एग्जामिनर नाम लिख के, मैग्नीशियम फ्लोराइड में एनाइंस कितने हैं? मैग्नीशियम फ्लोराइड में 2 एनाइंस हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड में कैटाइन पे चार्ज क्या है? 2+। मैग्नीशियम फ्लोराइड में फ्लोरीन पे चार्ज कितना है? फ्लोराइड एनाइन पे चार्ज कितना है? -1। एक क्लास से एग्जाम्पल और करके वीडियो ऑफ करते हैं। ये कीजिएगा, थोड़ी मुश्किल है, मैंने पेपर्स में देखा है, लास्ट ईयर्स के पेपर में। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। वीडियो पॉज करें, कंपाउंड का नाम बताएं। सवाल ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं? ये पीस काट देना, कोई मुश्किल काम नहीं है। एल्युमिनियम है +3, ऑक्सीजन है 2-, इसके चार्ज को इधर ले आइए, इसके चार्ज को इसके सबस्क्रिप्ट में ले आइए, ख़त्म। Al2O3 नाम बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। सवाल आ सकता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए? सबस्क्रिप्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो 6, सबस्क्रिप्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। कैटाइंस कितने हैं? 2। चार्ज क्या है? +3। एनाइंस कितने हैं? 3। चार्ज क्या है? -2। +6 -6 कैंसिल हुआ, कंपाउंड बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ये सारे लिखिए और लिखने के बाद जितने कंपाउंड बना सकते हैं बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पॉलीएटॉमिक एनाइन और कैटाइंस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, फिर इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशंस की, मोनो एटॉमिक कैटाइंस बनाए आपने एटम से, फिर आपने मोनो एटॉमिक एनाइंस बनाए नॉन मेटल से, फिर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई, चार्जेस को आप सबस्क्रिप्ट में लेके गए और इस तरह कंपाउंड बनने शुरू हुए। यकीनन आपने 1 to 20 एटम्स में से जो कैटाइंस एनाइंस मैंने बताए उनके चार्जेस आपको याद होंगे। अब हम आते हैं पॉलीएटॉमिक कैटाइंस और एनाइंस पे। सुनते ही परेशान हो गए होंगे, सर ये क्या है? तो परेशान ना हो, बस सिंपल सी बात यह है कि वहां पर मोनो एटॉमिक कैटाइंस एनाइंस थे, एक एटम पर चार्जेस थे। यहां पर ग्रुप ऑफ एटम्स है जिन पर चार्जेस हैं। कहां से आए ये बाद में बता देंगे आपको कि ये आए कहां से हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम हैं, ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये, इस पे चार्ज है -1। ये कार्बोनेट आयन है या कार्बोनेट ग्रुप है,
इस पे चार्ज है -2, ये है नाइट्रेट, ये है सल्फेट, ये है फॉस्फेट। चार्जेस मौजूद हैं। एक पॉली एटॉमिक कैटाइन भी है जिसको NH4+ कहते हैं, सॉरी, जिसका फार्मूला NH4+, इसे हम कहते हैं अमोनियम आयन। तो ये कैटाइंस और एनाइंस भी रिएक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो तो मोनो एटॉमिक कैटाइन और एनाइंस के साथ। कैसे? देखिए, सोडियम को लेते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। लिख लीजिएगा, Na+ यानी +1, OH-1, इसका सुपरस्क्रिप्ट इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में। तो ये आ गया यहां पर, सॉरी, Na-1 को यहां 1 आ गया, और ये OH-1 आ गया। 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 को नहीं लिखते हैं। ये बन गया आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा सर, अभी रखिएगा सोडियम को यहीं पर, सोडियम से बात को क्लियर कर लेते हैं। ये हाइड्रोक्साइड के नीचे एक कार्बोनेट आयन नजर आ रहा है आपको। आपने कहा सर कार्बोनेट आयन CO3 -2 चार्ज है। सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं करना है। इसके चार्ज को इसके सबस्क्रिप्ट में, इसके चार्ज को इसके सबस्क्रिप्ट में। आपने लिखा Na2CO3 1 लिखते नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अच्छा सर, ठीक है। सर ये बताइएगा कि अगर सोडियम के साथ सोडियम सल्फेट का अगर फार्मूला बनाएं हम तो क्या होगा? आप पूछे नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन ही कर लेता हूं। अगर सोडियम सल्फेट लिखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा? आसान सी बात है। पहले आपने कैटाइन लिखा, मेटेलिक मोनो एटॉमिक Na+1, सल्फेट SO4 2-, ये इधर फार्मूला बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और लिखिएगा, क्वेश्चन आएगा सोडियम फॉस्फेट, तीन क्वेश्चन लिखिए। सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट? ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। फार्मूले के बाद हाउ मैनी टोटल एटम्स आर इन सोडियम सल्फेट? ओह सर, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर फार्मूला अप्लाई कर लें, तरीका अप्लाई कर लें। पहले फार्मूला, वो क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि सोडियम फॉस्फेट में टोटल एटम्स कितने हैं।
वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। ये देखिए सोडियम फिर आया, मेटेलिक है, +1 है। फॉस्फेट PO4 3-, चार्ज सबस्क्रिप्ट में, चार्ज सबस्क्रिप्ट में फार्मूला बना Na3PO4। टोटल एटम्स कितने हो गए? 3, 4, 7, 8। सोडियम के कितने एटम है? 3। फास्फोरस के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेज होंगी जो कीजिएगा आप घर पर। अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला अमोनिया नहीं है, अमोनियम है। एक ही पॉली एटॉमिक कैटाइन है जिसको हम स्टडी करते हैं। आपने कहा सर इसका फार्मूला था +1, क्लोरीन का फार्मूला था Cl-1। ये इसके सबस्क्रिप्ट में, ये इसके सबस्क्रिप्ट में, फार्मूला बन गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। एटम्स कितने हैं इसमें? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एनाइंस कितने हैं? अब यहां फंस जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आ चुके हैं, हाउ मैनी एनाइंस आर इन अमोनियम क्लोराइड। फंस गए। अब आप बात कर रहे हैं NH4 की और Cl की, तो बेटा NH4 अलग अलग नहीं है, ये एक ग्रुप है जिस पे चार्ज है +1। क्लोराइड एक है -1। तो इस तरीके से हम अब आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स देंगे, वो प्रैक्टिस शीट्स आप करें क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और उसके बाद आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक कंपाउंड्स, ये शीटें आप करते रहें साथ साथ। आखिरी जो लेक्चर होगा हमारा वो कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट कंपाउंड पर होगा।